योगी जहाँ रहते हैं कुटिया में, आश्रम में, अगर वो योगी हैं, मंत्र जाप हो रहा है, जिस क्षेत्र में मंत्र जाप होता है वो क्षेत्र, वो वायुमंडल अपने आप शुद्ध यानी पवित्र होने लगता है। कोई भी साधक अगर वहाँ जा कर के साधना करेगा तो ध्यान अच्छा लगेगा और देर तक लगेगा। उसकी सोच भी बदलने लगेगी, सोच ऐसी कि नहीं मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, शायद मुझे यहाँ बैठ कर के ध्यान करना चाहिए। यानी सोच पर भी प्रभाव पड़ने लगता। स्थूल प्रभाव ये कि कोई रोगी हल्का फुल्का रोगी अगर ऐसी पवित्र जगह पर जाएगा तो उसके रोग में थोड़ा आराम, अगर रोग से कष्ट हो रहा है तो आराम मिलने लगेगा। ठीक है, तो उसकी पवित्रता और तो और ऐसा अभ्यासी जो बहुत मंत्र का जाप करता है, शरीर तो शरीर यानी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर तो अलग, उसके वस्त्र भी पवित्र होने लगते हैं। ठीक, अगर उसके वस्त्र को सही ढंग से लपेट ले, कोई रोगी लपेट ले, यानी अगर अभ्यासी यहाँ उसका वस्त्र है ओढ़ ले या लपेट ले, कुछ ना करे, पवित्रता के कारण रोग पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और तो और अगर उस वस्त्र को ओढ़ के या पहन के ध्यान करे तो ध्यान अच्छा होगा, मगर हो जिसका मंत्र सूक्ष्म हो चुका हो, प्रभावित हो चुका हो, सूक्ष्मता से यानी प्रभावित करता हो, इतना पावर आ गया, पावर क्या सूक्ष्मता में जाता है, अपने आप पावर आ जाता है। यानी जो चीज़ यानी सूक्ष्म होता जाता है उतना शक्तिशाली होता जाता है। और मैं थोड़ा बता दूं कि वही मंत्र जब देवता उस देवता के पास पहुंचता है, दूसरे देवता के पास जाएगा ना, हर एक चीज़ की फ्रिक्वेंसी यानी अलग अलग है। जैसे आप रेडियो में आप फ्रिक्वेंसी ट्यून करें किसी भी रेडियो स्टेशन की, तो जो रेडियो स्टेशन में प्रसारण हो रहा वही सुनाई देगा, दूसरे का नहीं सुनाई देगा। ठीक ऐसे जो मंत्र बने हुए हैं एक विशेष विज्ञान के होते हैं, वही विज्ञान जब धीरे धीरे विकसित होता है उसी देवता के पास पहुँचेगा और उस देवता को वो ध्वनि इतनी प्रभावित करेगी, यानी अगर वो देवता अपनी जगह से हिला नहीं, यानी उसने कुछ नहीं किया, उस जाप करने वाले को अगर संतुष्ट नहीं किया, मना नहीं किया, चुप नहीं किया किसी भी तरह से, तो एक बार मजबूर हो जाएगा। इतना मजबूर हो जाएगा, अगर अभ्यासी दृढ़ इच्छा में है उसके अनुसार उसे वो वस्तु देनी ही होगी। उसको कहते हैं सिद्धता। मजबूर नहीं कहते कि हमने मंत्र सिद्ध कर दिया या मंत्र के द्वारा हमने देवता प्रसन्न कर लिया है। ठीक है, और मंत्र में एक और होता है उदाहरण मंत्र की बात, कि अगर आप इस जन्म में किसी मंत्र को सिद्ध कर लें तो ये पढ़ाई की तरह नहीं है, जैसे कि विद्यार्थी पढ़ता है अगले जन्म में भूल जाता है कि पिछले जन्म में क्या था, तो उस पर प्रभाव ये होगा उसका कि अगले जन्म में भी वो मंत्र उचित समय पर प्राप्त हो जाएगा और क्रियाशील हो जाएगा। कुछ समय, तुरंत नहीं होगा, उचित समय आएगा, उस स्तर हो जाएगा और वो काम ले सकता है, क्योंकि चित्त पर उसके वैसे ही संस्कार होते हैं। कुल मिलाकर के आपका मंत्र से संबंधित था। मंत्र का अभ्यास धीरे धीरे जब नियम पूर्वक संयम पूर्वक बोला जाता तो धीरे धीरे शुद्धता बढ़ के व्यापकता होती है, तो उससे अंतरिक्ष यानी वायुमंडल या अंतरिक्ष और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर सारा कुछ प्रभावित होता है और किसी भी प्रकार से उसके कार्य भी लिए जा सकते हैं। मगर मैं तो यही कहूँगा कि उस मंत्र से अगर कुछ लेना है तो आध्यात्मिक ले या आध्यात्मिक फ़ायदा ले, सांसारिक फ़ायदा ना ले तो ज़्यादा सही है। और एक छोटा सा उसी से रिलेटेड है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मंत्र हमारे सूक्ष्म शरीर को मतलब स्थूलता से ये हमारे सूक्ष्म शरीर को अफेक्ट कर रहा है? मतलब पहले तो कोई मंत्र जाप करते हैं, पहले स्थूल शरीर को अफेक्ट करता है, फिर वो अपने सूक्ष्म शरीर को अफेक्ट करता है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये अभी हमें हमारे सूक्ष्म शरीर पर मतलब काम करना शुरू किया है? ये जो अंदर विकास, इसको कह देते हैं दूसरे शब्दों में कि आंतरिक जो विकास होता है ये स्वयं अभ्यासी जान लेता है, स्वयं उसे ज्ञान हो जाता है। उदाहरण,
कोई विद्यार्थी अगर 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा है तो अगर वो ये पूछे कि हम कैसे जाने कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये पाठ या लेसन या जो भी है क्वेश्चन मुझे याद हो गया है, मैं कैसे जानूँ? क्या उत्तर मिल गया? अर्थात वो स्वयं जान लेता। अभी एक साधक कह रहा था हाँ मुझे ऐसा होता है, कुछ अपनी अपनी अनुभूति बता दी। अब अगर वो पहले पूछता कि गुरुजी मैं कैसे जानूं कि आप जो शक्ति पाठ करते हैं कुछ होता है, तो मैं क्या बताऊं? वो खुद यानी अनुभूति का विषय है, वो स्वयं योग्यता के अनुसार। हाँ, जब तक वो स्थूलता में रहता है तो उसे ज्ञान नहीं होता। जिस तरह का ये जो मंत्र जो बात है बोलते हैं, तो एक अंग है क्या? मस्तिष्क। मस्तिष्क पर भारी प्रभाव पड़ता है, और जब मस्तिष्क जब विकसित होता है तो सब कुछ जान लेता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.